नवापुर नाम के एक छोटे से गांव के बीचों बीच एक पुरानी सी चाय की दुकान थी जिसे चलाता था राघव। उसकी दुकान गांव की सबसे पुरानी दुकानों में गिनी जाती थी, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ पुरानी होने से नहीं बल्कि उसकी लाजवाब चाय से थी। सुबह होते ही उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाती थी। अरे राघव, क्या बात है, तेरी चाय पीते ही नींद गायब हो जाती है। सच में भाई, अगर सुबह तेरी चाय ना मिले तो दिन ही अधूरा लगता है। लगता है आज मुझे भी एक कप पीनी पड़ेगी। इतनी तारीफ सुनकर तो मन ललचा गया। अरे भैया, एक चाय इधर भी। जी, अभी लाया। थोड़ी ही देर में चाय की खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। एक ग्राहक ने चाय का घूंट लेते हुए पूछा, राघव, एक बात बता, तेरी चाय में ऐसा क्या खास है? स्वाद ही अलग होता है। राघव हल्के से मुस्कुराया। कुछ खास नहीं भैया, बस अच्छी चाय पत्ती, ताज़ा दूध और थोड़ा सा अपना तरीका। अरे नहीं यार, कुछ तो राज जरूर है। लेकिन हमें क्या, हमें तो बस चाय से मतलब है। धीरे धीरे पूरा गांव राघव की चाय का दीवाना बन गया। लोगों को उस पर पूरा भरोसा था। एक दिन कई सालों बाद उसका पुराना दोस्त विक्रम गांव लौटा। अरे राघव, कैसे हो? सब बढ़िया। तू? इतने साल बाद। दुकान कैसी चल रही है? बस भगवान की कृपा है, आराम से गुजारा हो जाता है। विक्रम हंसते हुए बोला। चल, पहले एक कप चाय पिला। राघव ने तुरंत चाय बनाई। विक्रम ने चाय का एक घूंट लिया और आंखें चमक उठी। वाह, ये तो कमाल की चाय है। लेकिन सच बता, इसमें डालता क्या है? राघव ने जवाब दिया, बस अच्छी क्वालिटी की दूध और चीनी और अच्छी क्वालिटी चाय पत्ती इस्तेमाल करता हूँ। विक्रम थोड़ा गंभीर हो गया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, तू इतनी महंगी चीजें इस्तेमाल करता है और चाय भी सस्ती बेचता है, बचता क्या है? राघव ने हल्के से कहा, बस इतना कि घर चल जाए और 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो जाता। विक्रम ने सिर हिलाया और बोला, यार, इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी अगर अंत में कुछ बचत ही ना हो तो ऐसी दुकान चलाने का आखिर फायदा क्या? तो फिर क्या करूं भाई? विक्रम थोड़ा झुककर बोला, अगर मैं तेरी जगह होता तो पहले अपना फायदा देखता। मतलब? देख, तू महंगी चाय पत्ती और शुद्ध दूध इस्तेमाल करता है और अच्छी क्वालिटी की चीनी भी इस्तेमाल करता है। क्यों? दूसरे गांव के चाय वाले ऐसा नहीं करते, फिर भी उनकी दुकान चलती है। राघव सोच में पड़ गया। तो तू क्या कहना चाहता है? विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, सस्ती चाय पत्ती इस्तेमाल कर, दूध में थोड़ा पानी मिला दे और लो क्वालिटी की चीनी भी इस्तेमाल कर और देख। और तू अभी चाय कैसे रुपए बेच रहा है? अरे विक्रम, तू जानता ही है, गांव है यहाँ, महंगी चीजें नहीं बिकती, इसलिए मैं चाय अभी 5 रुपए गिलास बेचता हूँ। अरे भाई, अपनी चाय की कीमत 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए गिलास कर दो। अगर मैंने ऐसा किया तो क्या गांव वाले मेरे पास चाय पीने आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि गांव में सिर्फ एक ही चाय की दुकान है, वो तेरी ही है। राघव चुप हो गया। उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या सच में ऐसा करने से मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी या कुछ और बदल जाएगा? राघव कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन अगर लोगों ने मेरी दुकान पर आना ही बंद कर दिया तो? अरे यार, शुरू में थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन याद रख, पूरे नवापुर में सिर्फ तेरी ही चाय की दुकान है। आखिर में सबको तेरे पास ही आना पड़ेगा। सोच, तब कितना मुनाफा होगा। विक्रम की बातों ने राघव के मन में एक नई सोच नहीं बल्कि लालच भर दिया। सच कहूं तो तेरे आने से मेरी आंखें खुल गई। चल, अब मैं चलता हूँ। विक्रम मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही राघव के मन में बस एक ही चीज घूम रही थी, ज्यादा पैसा। अगली सुबह, राघव, ये तू क्या कर रहा है? दूध में इतना पानी क्यों मिला रहा है? पापा, आपको नहीं पता महंगाई कितनी बढ़ गई है। अगर मैं सब कुछ असली चीजों से बनाऊं तो मुझे नुकसान होता है। बेटा, जितना मिल रहा है उतना ही काफी है। कम से कम इज्जत और सुकून तो है। लेकिन राघव अब बदल चुका था। पापा, मुझे सिर्फ गुजारा नहीं करना, मुझे अमीर बनना है, और जब तक मुनाफा नहीं बढ़ेगा मैं ऐसे ही काम करूंगा। गांव वाले तुझ पर भरोसा करते हैं, उसे मत तोड़। राघव ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, उसी भरोसे का फायदा तो उठा रहा हूं पापा, और वैसे भी यहाँ और कोई चाय की दुकान नहीं है। पापा चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया
क्योंकि लालच ने उनके बेटे को अंधा कर दिया है। अब राघव ने अपनी चाय में सस्ती चाय पत्ती, मिलावटी चीनी और पानी मिला हुआ दूध इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसने चाय के दाम भी बढ़ा दिए। एक ग्राहक ने पूछा, अरे राघव, ये क्या? तूने चाय के दाम सीधे 5 से 10 कर दिए। राघव ने तुरंत बहाना बनाते हुए कहा। क्या करे साहब, महंगाई बहुत बढ़ गई है। लोगों ने थोड़ा सोचा, फिर बोले, ठीक है, दे दे चाय। राघव मन ही मन खुश हो गया। वाह, दाम बढ़ाने के बाद भी ये लोग यहीं आ रहे हैं। विक्रम सही कह रहा था। लेकिन जैसे ही लोगों ने चाय पी, एक ग्राहक ने मुंह बनाया। ये कैसी चाय है, आज स्वाद ही नहीं है। हाँ, पहले जैसी बात नहीं रही। राघव घबरा गया, नहीं साहब, चाय तो वही है। लेकिन लोग पैसे देकर चुपचाप चले गए। पूरा दिन ऐसा ही चलता रहा। ग्राहक आते, चाय पीते और शिकायत करके चले जाते। शाम को राघव ने पैसे गिने और खुश होकर बोला, आज तो कमाई कई गुना बढ़ गई। वो दौड़ता हुआ घर गया। उसने खुशी से कहा, देखिए पापा, आज मैंने कितने पैसे कमाए। पापा ने शांत आवाज में कहा, बेटा, भरोसा तोड़कर कमाया पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता। राघव ने चिढ़कर कहा। पापा, आज मेरा मूड खराब मत कीजिए। दिन बीतते गए। अब राघव और ज्यादा लालची हो गया। उसने दूध में और ज्यादा पानी मिलाना शुरू कर दिया। एक दिन एक ग्राहक ने कहा, भाई एक चाय देना। जी अभी लाया। ग्राहक ने जैसे ही चाय पी, उसने गुस्से में कहा, छी, ये क्या है? ये चाय है या सिर्फ गर्म पानी? ग्राहक को ऐसा बोलता देख राघव भड़क गया। आपको चाय पीनी है तो पियो, नहीं तो कहीं और चले जाओ। ग्राहक ने गुस्से में जवाब दिया। तेरी चाय में ना स्वाद है ना रंग, ये तो बस नाम की चाय है। राघव भी तुनक कर जवाब दिया। तुम्हारी जुबान ही खराब होगी, इसलिए चाय कड़वी लग रही है। ग्राहक का गुस्सा अब चरम पर पहुंच गया। बहुत बोल रहा है तू, और याद रख, अगर तेरी इस बेइज्जती का जवाब नहीं दिया तो मेरा नाम भीम नहीं। वो गुस्से में वहां से चला गया। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। अब राघव की दुकान पर पहले जैसी भीड़ नहीं रही। पूरा दिन बीत जाता, लेकिन मुश्किल से 1-2 ग्राहक ही आते। दुकान में अब ग्राहकों की जगह सन्नाटा और मक्खियां मंडराने लगीं। राघव परेशान होकर खुद से बोला, ये क्या हो रहा है? रोज की बनी चाय भी फेंकनी पड़ रही है। सारा सामान खराब हो रहा है। लेकिन उसके स्वभाव में भी अब काफी बदलाव आ चुका था। वो ग्राहकों से ठीक से बात नहीं करता, उल्टा बहस करने लगता। गांव के लोग आपस में बात करने लगे। यार, राघव तो बिल्कुल बदल गया है। पहले जैसी सादगी अब रही ही नहीं। पैसे की गर्मी है और कुछ नहीं। उसे लगता है कि वो सबसे ऊपर है। अब बहुत हुआ, मुझे लगता है इसे अब सबक सिखाना ही पड़ेगा ताकि इसकी अकड़ ठिकाने आ सके। कुछ दिनों बाद गांव में सरकारी अधिकारी जांच के लिए पहुंचे। वे हर खाने पीने की दुकान की जांच कर रहे थे। राघव की दुकान के सामने आकर एक अधिकारी बोला, बाहर आओ, हमें तुम्हारी दुकान की जांच करनी है। राघव घबरा गया। साहब, मेरी दुकान में सब कुछ ठीक है। आप बेकार में समय मत खराब कीजिए, मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। हमने जो कहा है वो करो, बाहर आओ। गांव के लोग भी बोल पड़े। साहब, इसकी दुकान जरूर चेक कीजिए, ये मिलावट करता है। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। अंदर ही अंदर वो डर रहा था। अगर इन्हें सब पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। अधिकारी जब दुकान के अंदर गए तो जांच शुरू हुई। कुछ ही देर में एक अधिकारी चिल्लाया, सर ये देखिए, ये मिलावटी चीनी है और ये दूध, इसमें तो गंदगी तैर रही है। चाय पत्ती की एक्सपायरी डेट तो 2 महीने पहले ही खत्म हो चुकी है। गांव वाले ये सब देखकर हंसने लगे। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। एक आदमी बोला, कहाँ भाग रहा है? तुम्हें क्या लगा था हमें कुछ पता नहीं चलेगा? इन अधिकारियों को हमने ही बुलाया था ताकि तेरी सच्चाई सामने आ सके। अब राघव पूरी तरह टूट चुका था। वो रोते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अधिकारी सख्त आवाज में बोले, अब माफी से कुछ नहीं होगा, तुम्हें सजा मिलेगी और भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तभी वहां राघव के पापा आ जाते हैं। वे दुखी होकर कहते हैं, बेटा, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, किसी के भरोसे को तोड़कर कमाया पैसा कभी सुख नहीं देता। राघव सिर झुकाकर रोने लगा। उसे अपनी हर गलती याद आ रही थी। आखिरकार
अधिकारियों ने राघव को गिरफ्तार कर लिया। उसकी दुकान बंद हो गई और जिस भरोसे पर उसका नाम बना था, वही भरोसा उसकी सबसे बड़ी हार बन गया।